into percentage 7 out of 100. It is very simple question. 7 upon 100 equal to 7%. Very simple question. But question number B, 7 out of 20. 7 out of 20, 7 upon 20. But it is not a convert the percentage easily. Multiply 7 upon 20 with 100% or 100 upon 100. 100 upon 100, yes, 7 upon 20 into 100%. Look everyone, this 100 convert into percentage. आपकी बुक में दोनों मेथड है, मैं दोनों ही सिखा रहा हूं. अब ये वाला जो नीचे का 100 है, ये सेम टू सेम रहना चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना. क्यों? ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. 20 बन जा 20 और 25 जा 100, 7 5 जा 35, 35 अपॉन 100 और 35 अपॉन 35%. क्लियर? ये वाला देखेंगे सब. 20 बन जा 20, 25 जा 100, 7 5 जा 35. दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज है. इस वाले में ऑलरेडी ये वाला 100% में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर ये वाला 100 हमें दिखाना है और फिर इसको जो ये चेंज करना है. तो दोनों मेथड आप पेपर में कैसे भी कर सकते हो, दोनों आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर सी, 18 out of 50 means 18 upon 50 multiply 100%. सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड मेथड इजी है. 0 डिवाइड 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36. ये परसेंट लगा हुआ है, लिख दीजिए. कोई प्रॉब्लम किसी भैया बहन को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 45 आउट ऑफ 50. काव्या बहन बार आंसर क्या आंसर आ सकता है इसका? 45 आउट ऑफ 50. 45 अपॉन 50 कैसे करेंगे? चलो बोल दो, जोर जोर से बोलना शुरू कर दो. कैसे कैसे करेंगे? सर 45 अपॉन 50 लिखेंगे, फिर उसकी लिख लिया जी. 45 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100. परसेंट का साइन परसेंट तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे ना. बहन बता क्या बात है बेटा? थैंक यू सो मच, थैंक यू. सर अब हाँ जी. 52 जा 5 2 जा 10. सिंपल. 52 जा करने से 5 2 जा 10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कर दो. फिर करो. 45 2 जा 90. यस 90%. देखो काव्या बेंसल ने तो बिल्कुल सही बता दिया भाई, हैं? सही बताया सर ने बहन ने, बिल्कुल ठीक. और गलत हो गया हो तो सोच ले. अच्छा ठीक है, चलो ये तो सारे बच्चे पास हो गए. वेरी गुड. अब 76 आउट ऑफ 400 ये वाला क्वेश्चन हम इधर कर देते हैं इसी के नीचे. कैसे करेंगे? 76 अपॉन 400 इंटू 100%. 00 से 00 कट गई. 76 अपॉन 4, 2 2 जा 4 और 2 38 जा 2 1 जा 2 और 2 19 जा 219 जा. तो आंसर हमारा क्या आ गया? 90%. एनी प्रॉब्लम? सभी बच्चों को क्लियर है? चले आगे. अब आप सभी लिख सकते हैं. 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं. आराम से. हाँ बेटा बोलो. 100 तो क्या करा है? हाँ 100 क्यों नहीं हुआ? अरे बेटा ये 400 है तो 100 से 100 को डिवाइड ना करोगे गुरुजी.
जरूरी थोड़ी है कि कम में से ज्यादा करें, ज्यादा में से भी कम हो सके। मैंने इसे ज्यादा वाले से को भी दिखाया। अब मान लिया जाए एक बच्चा है, आप ही हो, और आपके पापा ने आपको दिए 1000 रुपये। इस भैया को 1000 रुपये, क्या नाम है आपके बेटा? आर्यन भैया है। आर्यन भैया को इनके पापा ने 1000 रुपये दिए और ये बाजार में गए और 700 रुपये खर्च कर आए। तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ द एक्सपेंसिव मनी? नो 70% है। 70% एक्सपेंस हो गए। अब कैसे निकालेंगे? 700 आउट ऑफ 1000। नेक्स्ट 70 अपॉन 1000 इंटू 100। कोई समस्या? अब 00 से 00 कट गई, 0 से 0 कट गया, तो क्या आया? 70% आगे नहीं आ गया। तो आपके पापा ने जो 1000 रुपए दिए, 700 का बैग लाए, स्कूल बैग या कोई भी चीज लाए, आपने खर्च कर दिए। तो कितने पैसे खर्च हुए? 70% खर्च हुए। ठीक है, क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर F ऑफ योर बुक, 15 डेज आउट ऑफ 1 मंथ। भैया ने सही बताया, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। 1 मंथ में जब भी अगर आपका कोई नेम ना हो, मंथ का पर्टिकुलर नेम ना दिया हो, तो फिर आप 1 मंथ में ऑलवेज क्या समझेंगे? 30 डेज ही कहेंगे। ये मैथमेटिक्स का रूल है। और अगर जनवरी दिया है तो फिर 31 हो जाएगा, और फरवरी दिया है तो 28 होगा, और या 29 होगा। अगर लीप ईयर है और फरवरी का मंथ है तो 29 होगा। ऑर्डिनरी मंथ है, ईयर है, तो आपका फरवरी में 28 दिन होंगे। तो ये बातें हमें याद होनी चाहिए। कक्षा 3 में ही आपको सिखाई गई होंगी। क्लास 3 के अंदर ही हमारा सिलेबस है। अब कैसे करेंगे? 15 अपॉन 30 इंटू 100%। 15 1 जा 15, 15 2 जा 32, 1 जा 2 और 2 50 जा। हमारे पास 50% आ गया। 50%। कोई समस्या है? आप ये ना सोचे कि सर ने तो मैं बुक के नहीं कराए। देखो मैं जो सिखा रहा हूँ आपके सारे करा दिए, बुक के सारे करा दिए। करिए बस। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। जो बच्चा सीखना चाहता है वो यहाँ ना लिखे, घर जाकर वीडियो देख के लिखे। जो सीखना चाहता है परमानेंट, होल लाइफ, ये चाहता है कि मैं जीवन भर ना भूलूं, कभी ना भूलूं, तो यहाँ केवल आप समझिए और वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो को घर जाकर देखकर कॉपी पे। उससे क्या होगा? यहाँ सीखा, घर जाकर रिवीजन हो जाएगा और जिंदगी भर फिर नहीं भूलेगा, पक्का हो जाएगा यार। आप लोगों को पढ़ने का तरीका ही नहीं आता। असल में छोटेपन से कुछ नहीं सिखाया गया। बस जैसे भैंस होती है ना, और भैंस के पीछे डंडी मार दी तो वो चलने लगी, और नहीं मारे तो खड़ी हो गई। फिर पीछे से सुई लगाई, किसी के तो फिर भागना शुरू कर दिया, फिर भागना शुरू कर दिया, और फिर थोड़ी देर चल गया, फिर ऐसे करें। अरे भैया आप भैंस नहीं हो, यू आर नॉट एनिमल्स, आप ह्यूमन बॉडी हो, और ह्यूमन बॉडी का माइंड ऑल एनिमल्स से ज्यादा पावरफुल है। ह्यूमन्स ब्रेन इज द वेरी पावरफुल देन द कंप्यूटर। ह्यूमन्स का ब्रेन जो है वो कंप्यूटर से भी तेज है। अगर हम इसका सही यूज करेंगे तो क्यों है हमारा पावरफुल? कंप्यूटर किसने बनाया? ह्यूमन ने। अब बताइए, जब मनुष्य ने ही कंप्यूटर बनाया, तो अगर हम उसका सही इस्तेमाल करने लगे ब्रेन का, आप लोग, हम मेरे जैसे भी, हम अपने माइंड का 5% से भी ज्यादा यूज नहीं करते। ओनली 5% परसेंटेज चल रही है ना, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। अपना माइंड का जितने हमारे अंदर दिमाग है उसका 5% या 10% मैक्सिमम यूज करते हैं बस। अगर कोई 10% से ऊपर चला जाए और जो 25 या 23% पहुंच जाए तो सारे कंप्यूटर फेल है उसके आगे। दुनिया के बड़े से बड़ा कंप्यूटर जो हमारा जो प्रम बनाया गया 1000 प्रम, जो इंडिया का जो सबसे बेस्ट कंप्यूटर है, जो दुनिया के जितना भी जो सबसे बढ़िया कंप्यूटर है, अगर 25 और 30% पर हमारी मेमोरी पहुंच जाए अपने माइंड की, सारे कंप्यूटर फेल है।
इसलिए आप लोग अपने माइंड का अच्छे से अच्छा यूज करें, और उसका यूज करने का आसान तरीका क्या है? प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। अभ्यास करो और अभ्यास करो, नहीं आता तो फिर अभ्यास करो। यही इसका तरीका क्या है? सॉल्यूशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, simplification. In the simplification chapter we have studied the meaning of. What is the meaning of? हाँ जी, ऑफ का आज था बहन, ऑफ के प्लेस पे क्या करेंगे? वेरी गुड, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25% को कन्वर्ट कर देंगे 25/100, बस। फिर हमारा सिंप्लीफाई तो करना है, 25/100 मल्टीप्लाई 400। अभी जो सिखाया, अभी जो सिखाया वैसे ही बन गया। 100 से इसको डिवाइड कर, 25 4 जा, बताओ, अरे 25 4 जा 100। अब इसके अंदर परसेंटेज नहीं लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में। सबको क्लियर है? कोई समस्या? आगे चलें? अरे यस नो तो बोलो। 35% of 700. Look everyone, 35/100 into 700। हाँ जी, चलो आप बताओ, कल तो फेल हो गई थी बहन हमारी। 0 से 0 काट दे, चलो जी आपकी बात मान ली। अच्छा चलो करो, करो आप करिए, आप ही करिए, बताओ, मैं आंसर लिख दूंगा। आप बताओ। अरे भैया ऐसा करो, 7 5 35, कैरी ऑन 3, बच्चे बन जाओ ना, क्यों बड़े बन रहे? 7 5 35, कैरी ऑन 3। हम बच्चे हैं, बड़े सच्चे हैं। 7 3 21, 21 3 जो बच्चा बन के काम करेगा वो जीत जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बन के काम करेगा वो नहीं जीतेगा। मैं इतनी नॉलेज होते हुए भी क्या क्या करता हूँ, आपके लेवल पे पढ़ाता हूँ। प्यारी सी गुड़िया लग रही भाई, आपको तो मैं अपने घर ले चलूं, आज आपका हैप्पी बर्थडे वहीं मना लेंगे। ये तो छोटी काव्या सी लग रही है। लुक एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे? इम्प्रॉपर में ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर में चेंज करो। हम ये सब चीज सीख चुके हैं, हमें ये आना चाहिए। अगर मैं ये भूल गए, पहले चैप्टर में हमने क्या खाया था, कल क्या खाया था? अरे कल खाया था हमने छोले भटूरे, भूल गए क्या खाया था। अरे भैया कल की बात भी अगर अब तक याद नहीं है तो 1 साल पहले की बात कैसे याद रखोगे? तो 10 3 30 + 33 अपॉन 10% हटा दीजिए, 100 मल्टीप्लाई 50। कोई समस्या? हाँ जी, चलो आप भी बता दो क्या करो तुम भी। मल्टीप्लाई करके रख दिया अभी एकदम भैया। अब यहाँ पे रूल लगे सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई में रूल सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड। अगर ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे। 0 से 0 डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 33/20, 33/20। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो क्या आएगा? 1 होल 13/20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सही है। अगर आपको जो डेसिमल में बदलना चाहते हो, डेसिमल में बदलना चाहते हो तो इसको क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो, बस 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और आपका 0.5/10। अगर डेसिमल में बदलना है 2 से इसको डिवाइड कर दिया ना, 2 10 जा, इसको डिवाइड कर दो 16.5। अब 10 के कारण डेसिमल कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी डेसिमल? यहाँ आ जाएगी आपकी
1.65। तो दोनों आंसर सही है, जो आप लिखना चाहें लिख लें, ये भी सही है और इसके आगे फिर ये भी। और मैं समझता हूँ सीखने के लिए दोनों बातें लिखनी चाहिए। करिए सब बच्चे, उतारिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच लेटर इन द एप्पल। एंड एक और लिख लेते हैं, Vibgyor. Vibgyor means it is a 7 color. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red. 7 colors of the rainbow. First में ले लेते हैं in apple. In apple. Number of all letters 5. Number of A 1. A out of, sorry, A नहीं 1. 1 out of 5 equal to 1/5 into 100 equal to 20%. कोई समस्या? छोटी सी समझ में आ बेटा? 1/5, 5 2 जा 10, भाई 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 0, 20% आ गया, 20 1 जा 20। कोई समस्या? क्लियर है सब बच्चों? अब आप देखेंगे नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ पी इक्वल टू, भाई पी लेटर कितने हैं? 2 है ना, तो हमारे क्या हो जाएगा? 2 आउट ऑफ 5, 2/5 into 100 equal to 40%। क्लियर है? अब L और E की ऐसे ही निकलेगी जैसे हमारा A का निकाला, क्योंकि नंबर ऑफ L 1, नंबर ऑफ E 1, तो सेम आ जाएगी। कर सकते हैं आप लोग? ड्यूअल सेल दे दें? ओके, तो सब बच्चे इसके नीचे L और E की अपने आप निकालेंगे, जाएंगे छोड़ देना, देख लो कितने हैं। 2 सेंटेंस में आपका आ जाएगा, ये एक और लिख दो, ऐसे सबके 2 2 सेंटेंस बन जाएगा। सब बच्चे उतार लो।